कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। कई जानवर ठंड से मर रहे थे। ऐसे में शाही ने सोचा कि क्यों ना हम सब मिलकर एक दूसरे के करीब हो जाएं, ताकि गर्माहट मिले और जान बच सके। वे पास आए तो सचमुच गर्मी मिली, लेकिन उनके कांटों ने एक दूसरे को घायल कर दिया। दर्द हुआ तो वे एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन दूर होते ही ठंडी हवाओं ने उनकी जान लेनी शुरू कर दी। अब उनके सामने केवल दो ही रास्ते थे, या तो अकेले रहकर मौत को गले लगा ले, या फिर पास आकर कांटों की चुभन सह ले। आखिरकार उन्होंने समझदारी से दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने कांटों की तकलीफ के साथ रहना सीख लिया, क्योंकि साथ की गर्माहट और जीवन उससे कहीं ज्यादा कीमती था। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे शब्द की जो जीवन और समाज और रिश्तों का आधार है, सहभागिता। सहभागिता यानी साथ मिलकर किसी कार्य में या किसी योजना में भाग लेना। यह केवल मौजूद रहना नहीं है, बल्कि दिल से जुड़ान है। हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं। अकेले रहकर हमें से कोई भी पूरा नहीं हो सकता। अकेले हम बोल सकते हैं, जबकि साथ मिलकर हम बात कर सकते हैं। अकेले हम आनंदित हो सकते हैं, जबकि साथ मिलकर हम जश्न मना सकते हैं। अकेले हम मुस्कुरा सकते हैं, जबकि साथ मिलकर हम हंस सकते हैं। एक दूसरे के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। जब हम किसी कार्य में अपनी सहभागिता देते हैं, तो हम एक मजबूत सामूहिक शक्ति बन जाते हैं। सोचिए, एक घर तभी चलता है जब हर सदस्य अपनी भूमिका निभाता है। इसी प्रकार एक समाज तभी आगे बढ़ता है जब नागरिक सक्रिय रूप से उसमें हिस्सा लेते हैं। समाज की प्रगति सहभागिता पर टिकी है। एक पेड़ अकेले जंगल नहीं बना सकता, लेकिन अनेक पेड़ मिलकर घना जंगल बना देते हैं। इसी प्रकार जब नागरिक अपने समाज, देश और पर्यावरण की जिम्मेदारी में भागीदार बनते हैं, तभी वास्तविक विकास संभव होता है। सहभागिता जीवन जीने की कला। यह हमें जोड़ती है, हमें मजबूत बनाती है और हमें इंसानियत का अर्थ समझाती है। तो आइए हम सब ठान लें कि जीवन के हर क्षेत्र में सक्रिय सहभागिता करेंगे, चाहे घर हो, समाज हो या मानवता। याद रखिए, साथ मिलकर चलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।